क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 के डेली अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत होती है मिहिर के हेडेक के साथ उठने से। उसकी शर्ट खुली हुई होती है और उसे नोइना के कपड़े बेड पर पड़े दिखाई देते हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो नोइना के रूम में कैसे आया। बेचैन होकर वो वॉशरूम से आती हुई नॉइज सुनता है और उसे एहसास होता है कि उसके और नोइना के बीच कुछ हुआ है। मिहिर घबरा जाता है और तुरंत कमरे से निकल जाता है। अपने रूम में पहुंचकर मिहिर पिछली रात की बातें याद करने की कोशिश करता है। घबराते हुए वो पैकिंग करने लगता है कि तभी तुलसी का कॉल आता है। तुलसी उसे बताती है कि उसने एक ड्रीम देखा जिसमें सब कुछ डिस्ट्रॉयड हो रहा था। तुलसी मिहिर से कहती है कि वो अपना ख्याल रखे और मिहिर जवाब देता है कि वो बाद में कॉल बैक करेगा। थोड़ी देर बाद नोइना का कॉल आता है और वो मिहिर से कैफे में मिलने को कहती है। मिहिर गिल्टी महसूस करता है लेकिन मिलने चला जाता है। नोइना मिहिर को बताती है कि उसने कल रात क्या कहा था। मिहिर नोइना से अपोलोजाइज करता है क्योंकि उसे याद नहीं कि उसने क्या कहा। वो कहता है कि कल रात उसका कंट्रोल चला गया था। नोइना उसे याद दिलाती है कि उसने आई लव यू कहा था। मिहिर कहता है कि उसे ऐसा लगा जैसे उसने नोइना में तुलसी का चेहरा देखा और उसे नहीं पता उसे क्या हो गया था। नोइना कहती है कि उसने जो कहा वो ट्रूथ था और वो मिहिर की सिचुएशन समझ सकती है। वो कहती है कि मिहिर की मैरिज अब काम नहीं कर रही और वो तुलसी से लव नहीं करता। मिहिर कहता है कि तुलसी उसके लिए सब कुछ है, लेकिन नोइना को यकीन नहीं होता और वो उसे बार बार इंटरप्ट करते हुए कहती है कि वो ट्रूथ स्वीकार करे। यू डोंट लव तुलसी। उसी समय हेमंत उनकी बात सुन लेता है। दूसरी ओर वृंदा सड़क पर अकेली चल रही होती है जब दो गूंज उसे छेड़ने लगते हैं। उनमें से एक उसका हैंड पकड़ लेता है और वृंदा हेल्प के लिए चिल्लाती है। अंगद जो वहां से गुजर रहा होता है ये देखकर रैश ड्राइविंग करता हुआ उन गूंज के पास पहुंचता है। दोनों डरकर भाग जाते हैं। अंगद वृंदा को कार में बैठने को कहता है और उन गूंज को सबक सिखाने लगता है, लेकिन वो लोग भाग निकलते हैं। अंगद वृंदा से पूछता है कि वो अकेली क्यों घूम रही है और सुभाष कहाँ है। वृंदा बताती है कि सुभाष बैचलर पार्टी में गया है। अंगद कहता है कि वो उसे ड्रॉप कर देगा, लेकिन वृंदा मना कर देती है। तब अंगद कहता है कि अगर सुभाष कॉल उठाए तो ही वो जाएगी, लेकिन सुभाष फोन नहीं उठाता। वो नितिन को कॉल करने को कहता है पर उसका फोन भी स्विच्ड ऑफ होता है। आखिर में अंगद उसे कहता है कि अब वो ही उसे छोड़ देगा और वृंदा रिलक्टेंटली कार में बैठ जाती है। उधर तुलसी रतिक से कहती है कि उसे कुछ सस्पिशियस लग रहा है। रतिक बताता है कि उसने कोशिश की लेकिन उसे अनकंफर्टेबल लग रहा था। तुलसी अपनी चिंता जताती है मुन्नी के बारे में और परी का उदाहरण देती है जो एक फ्रॉड में फंस गई थी। रतिक तुलसी को अश्योर करता है कि वो उस गाय को ढूंढ निकालेगा और कहता है कि उसे टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तुलसी रतिक पर प्राउड महसूस करती है। मिहिर अब भी गहरी सोच में डूबा होता है और बेचैन महसूस करता है। उसे पिछली रात की बातें याद आती हैं। तभी हेमंत उससे पूछता है कि क्या हुआ। मिहिर बताता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा और फिर बताता है कि वो कैसे नोइना के रूम में गया और इंटॉक्सिकेटेड हो गया। हेमंत उसकी बात सुनकर लाफ करने लगता है। मिहिर पूछता है कि वो क्यों हंस रहा है तो हेमंत कहता है क्योंकि तू कल रात मेरे साथ सो रहा था नोइना के रूम में। हेमंत बताता है कि वो खुद नोइना के रूम में गया था और देखा कि मिहिर ड्रंक है। नोइना ने कहा कि उसे वहीं रहने दो, लेकिन हेमंत ने कहा कि नोइना दूसरे रूम में सोए। ये सुनकर मिहिर को रिलीफ मिलता है और वो हेमंत को थैंक करता है कि उसने उसकी मदद की। हेमंत उसे काम डाउन करता है और मिहिर कहता है कि वो ये सब तुलसी को बताना चाहता है, लेकिन हेमंत रोक देता है। मिहिर कहता है कि वो तुलसी से लव करता है और हेमंत उसे रिलैक्स रहने को कहता है क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट करता है। हेमंत उसे उसके प्रीवियस मिस्टेक की याद दिलाता है और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं एंड होता है।